नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सबसे हॉट सीट जंगपुरा की हॉट सीट पर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंगपुरा हॉट सीट इसलिए हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ इस विधानसभा से चुनाव जो है वो तेजिंदर सिंह मारवाहा जी वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो 3 बार पूर्व में यहाँ से जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। और पिछली बार इस सीट से जो चुनाव था वो प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी ने चुनाव जो है वो जीता था। इस बार प्रवीण कुमार का टिकट जो है वो काट दिया गया है और प्रवीण कुमार के बाद अब इस सीट पर मनीष सिसोदिया के आने से मुकाबला जो है काफ़ी रोचक हुआ है। और हमारे साथ अभी हम बैठे हैं, हमारे साथ मांगेराम चौधरी जी, जो बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बहुत से संगठनों में उन्होंने क्या कार्य किया है, वो मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। और फिलहाल ये अपना जो पार्टी का जो भाजपा का जो इनका ऑफिस है इसके ये कार्यालय प्रमुख भी हैं और इसके साथ साथ ये भारत तिब्बत सहयोग मंच के जो है वो संयोजक भी रहे हैं। और लगातार बहुत से सामाजिक सामाजिक के कार्यों में इनकी भागीदारी रही। हम सीधा इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जंगपुरा विधानसभा में इस समय क्या क्या चल रहा है, भाजपा के लिए क्या मुद्दे हैं और किन किन चुनावों को लेकर भाजपा जो है मैदान में। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर थोड़ा आप बताएं कि भाजपा जो है इस समय दिल्ली में जो पूरा चुनाव जो है 2025 का चुनाव जारी है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। आपकी जो हॉट सीट जंगपुरा जो सीट है यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं। भाई साहब, जब से आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली के अंदर मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ का जो विधायक है प्रवीण कुमार, ना तो उसका क्षेत्र में कहीं आना है कहीं नहीं जाना है, ना कोई सड़कें बनी हैं, ना कोई नालियाँ हैं, ना सीवर है, कोई भी तो काम ऐसा नहीं है कि एक आज मुझे एक बात बताइए कि एक 4,000 रुपये के कमरे में रहने वाला आदमी, वो किस्मत थी, लोगों की सहानुभूति थी या लहर थी झाड़ू की, और वो विधायक बन गया। आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कोई किसी भी क्षेत्र में आप लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई ऐसा काम नहीं किया जनता के लिए। आज क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कि प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा हैं जी, जो कि झुग्गी क्लस्टरों में भी रहते हैं जी। और उनको एक फ्री का रेवड़ी का बांट के, फ्री का लालच दे के, ये करके लोगों को ले गया। लेकिन वो कहावत है कि काट की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती। अब लोगों को पता चल चुका है कि भाई ये कितना झूठ। मैं नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। उसने अपने बच्चों की कसमें खाई, झूठ बोला, जनता के साथ झूठ बोला। आज हम लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं सब हैं, कौन है कि बिजली का बिल नहीं भरता? सब भरते हैं। बिजली पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं है, सब कुछ। सर अगर बिजली और पानी की जैसे हम बात करें, आपने बताया कि अप्रवासी लोग जो है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली और पानी का जो विषय है, इस विषय में लोगों से भी हमने क्या बात की, जगह जगह हमने जाना है कि लोगों के बिजली के बिल जो हैं वो कम हुए हैं पहले के तुलना में। तो आप क्या समझते हैं कि बिजली जो है प्रवासी लोगों को या गरीब लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बिजली सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाना, इसको आप फ्रीबीज में क्या समझते हैं, या ये अप्रवासी जो लोग हैं, जो मजदूर तबके से आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये आवश्यकता भी है, अनिवार्य भी है? नहीं, आवश्यकता तो देखो प्रवासी हो चाहे वो कोई भी लोग हो, सभी की है जी। अब कुछ अब हर आदमी की झुग्गी में, हर आदमी के मकान में एसी तो नहीं लगा हुआ जी। हर आदमी जो है कि गीजर तो इस्तेमाल नहीं करता जी। मैं मानता हूँ कि उनकी भी ज़रूरत है, और चाहे वो अपर क्लास हो उसकी भी ज़रूरत है। जी। लेकिन जो अपर क्लास है वो तो
अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजली का इस्तेमाल करता है। सर हम यहाँ आपसे एक बात क्या जानना चाहेंगे, अगर इस चुनाव में भाजपा जो है सत्ता में आती है तो लोगों को जो बिजली के जो रेट कम हुए हैं और बिजली में जो सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने की जो स्कीमें हैं और क्या पानी जो सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की स्कीमें हैं, क्या वो जारी रखी जाएंगी? क्या वो इसी प्रकार से आगे वो स्कीमों पर जो है आम जनता को लाभ जो है दिलवाने के लिए भाजपा जो है वो कार्य करेगी? देखो, ये तो हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया कि जो भी जनता के हित की जो भी चीज़ें हैं वो उनको मिलती रहेंगी जी। जहाँ झुग्गी वही मकान, वो उन्होंने बोला है। मकान आप भी है कि गोविंदपुरी में मकान दिए हैं, अशोक विहार की तरफ मकान बने हैं, जी जी जी, वो दिए हैं लोगों को। ये केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो ये आपका मतलब स्पष्ट है कि अगर सरकार सत्ता में, भाजपा की सरकार दिल्ली में सत्ता में आती है, तो चाहे बिजली की सस्ती दरें हैं या पानी की सस्ती दरें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भाजपा भी उनको जरूरतमंद लोगों को प्रदान करेगी। बिल्कुल करेगी, और इससे पीछे नहीं हटेगी। ना ना ना, ना। ऐसा कुछ लोगों को ये भ्रमित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार, इससे भी अच्छी ज़्यादा स्कीम की जो स्कीमें हैं वो लेके आएगी, जो लोगों को इससे भी ज़्यादा फायदा हो। मतलब जनता के लिए आप नई स्कीमें भी लाएंगे, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी, ऑटो वालों के लिए, 3 व्हीलर वालों के लिए 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टूडेंट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जी। तो ऐसी बहुत से एजेंडाज पे बात की गई है भाजपा के द्वारा भी लगातार, जो है ऐसी जिनको बहुत से लोग जो है फ्री बीज के नाम से बोलते हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियां इनको अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अपना मैनिफेस्टो बनाती है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनावों के समय में। सर हम जंगपुरा सीट की अगर बात करें तो जंगपुरा जो सीट है, इसमें जो मरवा जी हैं, यहाँ थोड़ा सा बताएं इनका हिस्ट्री और इस समय यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? देखो, मैं आपको बताऊँ, पहले तो आपने कहा इनकी हिस्ट्री बताइए। जी सर। मारवा जी अब से पहले कांग्रेस में थे जी, और मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, जो भी मारवा जी के पास गया है जी, उन लोगों की उन्होंने मदद की है जी। हर धार्मिक काम में जी, किसी के मरने में, किसी के गिरने में, हर जगह मारवा जी मौजूद रहते हैं जी। उनकी लोकप्रियता थी तभी वो। अरे उसके बाद ये बीजेपी में आए, इनका बेटा निगम पार्षद का चुनाव लड़ा, वो भी जीता। वो भी एक समाज सेवी है, अर्जुन मारवा। मारवा जी का आने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक तो कोर जो वोटर है बीजेपी का, वो तो है ही, संगठन का वोट तो है ही, लेकिन जो लोग कांग्रेस के हैं, जो इनको इतना चाहते हैं कि भाई मारवा जी, चाहे वो ये नहीं देख रहे कि भाई कौन है, सिर्फ मारवा देख रहे हैं कि मारवा है, कि जो लोगों के काम आता है, लोगों की हर मुसीबत में काम आता है, दुख में काम आता है लोगों को। इसके मतलब झुग्गी झोपड़ी के लोग भी ये कहते हैं कि हम इनके दरवाजे पे गए हैं, चाहे हम कभी खाली हाथ नहीं आए। इसके सामने जो है कि मारवा के सामने जो है सिसोदिया जी हैं। आप मुझे बताइए, सिसोदिया जी, अगर मारवा जी तो अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं, यहाँ रहते हैं, यहीं से लड़ रहे हैं, इन्होंने कोई किसी तरह का इनके मन के अंदर वो बात नहीं आई कि पब्लिक मुझे वोट देगी कि नहीं देगी। उन्हें विश्वास है और जनता को उनके ऊपर विश्वास है। सर थोड़ा सा आपको मैं बीच में टोकूंगा कि जैसे हम मुद्दों की अगर बात करें, जैसे आपने इनका हिस्ट्री बताया कि और 3 बार ये विधायक भी रहे हैं। हाँ। तो इसमें इस विधानसभा के जंगपुरा के आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से गंभीर मुद्दे हैं जिससे आमजन जो है उसको पिछले 5 साल से उसकी सुविधाएं, या आमजन जो है 5 साल से उनकी जो मांगे हैं या जो समस्याएं जो आप देख पा रहे हैं वो क्या, या ऐसी? एक तो क्षेत्र में गंदा पानी जी, सीवर की समस्या जी। 10 साल के अंदर मुझे एक सड़क का नाम बता दें जो इन्होंने सड़क बनाई हो जी। 10 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर एक स्कूल का नाम बता दें जो इन्होंने बनाया हो। 10 साल के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं, मुझे एक काम गिनवा दें कि हमने ये किया।
परवीन जो विधायक है उसको क्षेत्र के अंदर अब गालियां पड़ती हैं। शायद इसी वजह से उनको टिकट जो है ना दिया गया हो, उनका टिकट काट लिया गया हो। भाई साहब वो एक ये वजह है, लेकिन अगर यही सिसोदिया अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता तो वहाँ से क्यों आता? यहाँ इसको गाली पड़ रही हैं जी। और वहाँ इस सिसोदिया को उस विधानसभा में गाली पड़ रही हैं। कहीं भी इन लोगों ने दिल्ली के अंदर किसी विधायक ने कोई काम नहीं किया, जनता का पैसा लूटा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था पहले का, जो भी था, मैं कहता हूँ कि सरकार का, वो इनको बना बनाया मिला। उसके अंदर इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, मील का पत्थर कोई ऐसा नहीं लगाया कि हम ये कह सकें कि ये काम इन्होंने किया है। तो सर, जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक की बात आम आदमी पार्टी कर रही है और जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात हो, चाहे हमने देखा है कि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको सुधारा गया है और आम लोगों के लिए, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो है वो एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है उभरे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सीट पर जो ये अभी रोचक मुकाबला जो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम का जो फेस है, फिर से एक बार डिप्टी सीएम का फेस भी है, तो आपको क्या लगता है कि इस सीट पर ये मुकाबला कितना रोचक होगा मारवा जी के बीच में और मनीष सिसोदिया जी के बीच में, इन मुद्दों को, शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए? देखो भाई साहब, शिक्षा की बात मैं बता दूं कि या तो यहाँ का आदमी है, आप खुद जाके देख सकते हैं, स्कूलों का हाल देख सकते हैं, नंगली के स्कूल का हाल देख सकते हैं, और भी जो सरकारी स्कूल हैं जी। मुझे एक बात बताइए कि आज प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए जगह नहीं मिलती जी। सीटें नहीं मिलती, और सरकारी स्कूल के अंदर सिर्फ एक स्कूल के अंदर 10 टीचर हैं तो 300 बच्चे, 200 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर इतना ही अच्छा होता तो लोग अपने स्कूल बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़वाते, प्राइवेट की तरफ ना भागते। दूसरी बात, तो कोई भी स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया नहीं है। भाई साहब, ये एक दीवार है, दीवार के ऊपर आपने जो है कि आजकल प्लाईवुड और वो प्लास्टिक के वो चल रहे हैं, उनसे लगाया और दरवाजे को सजा दिया, फ़ोटो खिंचवा लिए, उससे बिल्डिंग नहीं बनती, उससे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो बताता है 10th का और 12th का कि भाई क्या कितना परसेंट जो सरकारी स्कूल का रिज़ल्ट आ रहा है और प्राइवेट का कितना परसेंट आ रहा है। तो ऐसा है कि भाई साहब, रही आपने स्कूल की बात करी, मोहल्ला क्लिनिक में आपके पास कैमरा है, आप चले जाइए, आपको वहाँ पे कुत्ते, सुअर लेटे हुए नज़र आएंगे, गंदगी नज़र आएगी। मतलब आपका ये है कि मोहल्ला क्लिनिक तो मौजूद है, लेकिन वहाँ कुत्ता, बिल्ली या सुअर, मतलब व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है। तो दूसरा इनके कार्यकर्ताओं के पास चाबी रहती है, शाम को इनके कार्यकर्ताओं का वहाँ पर वो शराब का दौर शुरू हो जाता है। उन कमरों का इस्तेमाल मोहल्ला क्लिनिक के इनके कार्यकर्ताओं के पास चाबी रहती है और वहाँ पर शराब भी पी जाती हैं। तो सर, अगर हम जंगपुरा की बात करें तो जंगपुरा में आपने बताया कि इस प्रकार से यहाँ की कुछ स्थानीय जो विषय हैं वो भी आपने बताए, और आपने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत जो है वो सही नहीं है बहुत सी जगहों में। अभी सर, हम जंगपुरा जो विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, क्योंकि जंगपुरा एक्सटेंशन, जंगपुरा ए और जंगपुरा बी में ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र जो है ये इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे लगभग कुल कितना वोटर सर के मौजूद है? देखो, जंगपुरा विधानसभा में 1,48,000 कुछ हैं जो एडिशनल वोट लगा के 1,49,000 के करीब बैठेंगे। पिछली बार जो आपके यहाँ पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीते थे, हाँ, आपके जो उम्मीदवार हैं मारवा जी, वो पिछली बार कितने वोटों से हारे हैं? नहीं, देखो, उसमें मारवा जी कांग्रेस से लड़े थे और पिछले चुनाव में इमप्रीत बख्शी जो है वो बीजेपी से लड़े थे। ओके, ठीक है। और आम आदमी से परवीन था। ओके, ठीक है। इमप्रीत बख्शी जी जो हैं वो 16,000 के करीब वोटों से हारे थे, और कांग्रेस के मारवा जी थे वो ज़्यादा से हारे थे, क्योंकि उस मुकाबला आज भी जो है कि कांग्रेस से का कोई अस्तित्व रहा नहीं है।
आज भी मुकाबला जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, ऐसा कह रहे हैं मांगेराम चौधरी जी, जो कार्यालय प्रमुख हैं जंगपुरा में विधानसभा। जो जंगपुरा विधानसभा है यहाँ के कार्यालय प्रमुख हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। और आपने सुना, हमने इनसे बात की, जाना दिल्ली के हालात और जंगपुरा के हालात के संदर्भ में कि किस इस समय राजनीतिक जो तूफान यहाँ पे चला हुआ है, ये चुनाव, ये सीट पर हॉट सीट बनी हुई है और क्यों ये चुनाव रोचक है। इनका एक्सपीरियंस, इनके जीवन के बहुत से अनुभव हमने इनसे साझा की। बताएं सर। एक बात और कहना चाहूँगा जी सर, कि कार्यकर्ताओं के काम पे और कार्यकर्ताओं के जो एक मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, हमारा कार्यकर्ता, उसके दम पे मैं ये दावा करता हूँ कि हम ये सीट 10 से 12 हज़ार वोटों से हम जीतेंगे। तो दावा कर रहे हैं मांगेराम जी कि इनकी जो सीट है मनीष सिसोदिया की हॉट सीट, जंगपुरा की सीट, वहाँ पर लगभग 12-15 हज़ार वोटों से इनकी जो जीत है, ये दावा ये कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे, और भी कार्यकर्ताओं से, और भी राजनीतिक पार्टियों के लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहा है और आने वाले दिनों में किस किस की जीत जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। तो लगातार आप जुड़े रहिए और YouTube पर भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करें। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जंगपुरा विधानसभा सीट से।